नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं धनराज आ गया हूँ वापस से नई वीडियो लेके। क्या आपने कभी सोचा है रोड के किनारे सफ़ेद पट्टी क्यों होती हैं? कभी आपने रोड के किनारे पीली पट्टी देखी होगी, कभी सफ़ेद पट्टी देखी होगी, कभी रोड के बीच में देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है और ऐसे ही रंग की क्यों होती है? मैं धनराज आ गया हूँ वापस से आपको बताने के लिए इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपनी। सबसे पहले होती है रोड की पट्टियों का काम क्या होता है। सबसे पहले आप सोच लीजिए, आप किसी रोड में जा रहे हैं और आपके आजू बाजू कोई पट्टी ना दिखे तो आपको कितना अनकंफर्टेबल होगा गाड़ी चलाने के लिए। तो सबसे पहला तो काम यही है कि वो आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस पट्टी के बीच में ही रहना है। मान लीजिए आप जा रहे हैं जंगलों में और आपको अचानक से पट्टी ना दिखे तो आपकी गाड़ी गलत डायरेक्शन में जा सकती है। तो पहला काम तो यही है सफ़ेद पट्टियों का कि वो आपको बताते हैं कि आपको इन दो पट्टियों के बीच में ही गाड़ी चलानी है। सबसे कॉमन आपने रोड में देखा होगा कि रोड के बीच में सफ़ेद पट्टी होती हैं जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा होता है। वो किस लिए होती हैं तो आप जान लीजिए, सबसे कॉमन यही होती हैं और इनका काम यही होता है कि आप किसी को ओवरटेक कर सकते हैं। तो अगर आपको बीच में सफ़ेद पट्टी दिखें जिसके थोड़े थोड़ा डिस्टेंस है तो आप ओवरटेक करने के लिए आप कर सकते हैं ओवरटेक। अब एक दूसरे प्रकार की सफ़ेद पट्टी होती है जो कि रोड के बीच में होती है। वो बीच से कटी नहीं होती, वो सीधी होती है, उसके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिस लेन में जा रहे हैं उसी लेन में रहेंगे, आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगर बीच में एक सीधी पट्टी है और उसके बीच में कोई भी थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं छोड़ा गया है तो अगली बार आप ऐसी रोड में हैं जहाँ के बीच की में पट्टी है पर उसके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है तो आप सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अगर पिछले प्रकार की पट्टी हो पर वो उसका रंग अगर पीला हो जाए तो उसका मतलब यह है कि आपको अब और ध्यान देना है, अब रास्ता और ख़तरनाक हो गया है। अगर अब पीले पट्टी हो जो बिल्कुल सीधी हो, उसके बीच में कोई भी गैप ना हो तो आपको ध्यान से गाड़ी चलानी है और आपको सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है। आपको उसके बगल में जाके ओवरटेक नहीं कर सकते अगर बीच में पीली पट्टी और बिल्कुल सीधी है। पीला रंग इसीलिए है ताकि आप ध्यान से देख सकें, साफ साफ दिखे आपको कि सामने वाली गाड़ी है, उसको ओवरटेक नहीं कर सकते अगर पीली पट्टी है तो। समझ गए आप लोग? और अब बारी आती है दो पट्टी की जो दोनों पीले रंग की हैं। ये ज़्यादातर आपने जब कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल लगा वहाँ पे देखा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो पट्टी हैं पीले रंग की और सीधी जा रही है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है तो आप सामने वाली गाड़ी को तब तक ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक रास्ता कहीं जाम हो चुका है। जैसे सामने कोई पेड़ गिर गया है या बहुत बड़ा पत्थर आ गया है तभी उस लाइन को ओवरटेक कर सकते हैं। दो पट्टी ज़्यादातर आपको ट्रैफिक के पास दिखेंगी, ट्रैफिक सिग्नल के पास, तो आप ध्यान रखिएगा अगली बार से। बात करते हैं एक और पीली पट्टी की जो इस बार बीच से थोड़ी थोड़ी इनके बीच में गैप होता है। अब इसका मतलब क्या है कि आप ओवरटेक तो कर सकते हैं पर आपको ध्यान से ओवरटेक करना है। आपको आजू बाजू आगे पीछे देखना है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है और आप ओवरटेक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कोई पीली पट्टियाँ हैं रास्ते में और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है। तो अगली बार जब भी आपको पीली पट्टियाँ दिखें जिसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो तो आप इसका मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं पर आपको ध्यान से ओवरटेक करना है, कहीं सामने आजू बाजू से गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो अगली बार रोड में जाएँ तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। तो बढ़ते हैं अगली। अब आती है स्टॉप लाइन। स्टॉप लाइन किसे कहते हैं कि मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है जहाँ पे रेड सिग्नल आपको वहाँ रुकना है तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक सीधी सफ़ेद रंग की पट्टी होती है जो कि आपको बताती है आपको यहाँ पे रुकना है, इसके आगे नहीं जाना है, ताकि जो भी क्रॉस करना चाहें रोड को, जितने भी पेडेस्ट्रियंस हैं, जितने भी पैदल यात्री वो चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं। आपको जब भी ऐसी पट्टियाँ दिखें, ज़्यादातर आपको ट्रैफिक के पास दिखेंगी, तो वहाँ पर आपको गाड़ी रोक लेनी है, उसके आगे नहीं ले जाना है। तो अगली बार से आप जब भी जाएँ ट्रैफिक सिग्नल के पास तो अपनी गाड़ी को ज़रूर रोक लें, उसके आगे ना बढ़ाएं गाड़ी को, ताकि जितने भी पैदल यात्री हैं वो आराम से सुचारू तरीके से अपना आगमन कर सकें। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर जाएँ तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली और आखिरी पट्टी के ऊपर। इसे हम बोलते हैं येलो बॉक्स जंक्शन। यहाँ पे बहुत सारे पीले रंग की लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी यहाँ पर नहीं रोकना है। ये ज़्यादातर आपको ट्रैफिक सिग्नल के पास दिखेंगी ताकि पीछे जाम ना लगे। तो आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी कभी नहीं रोकना है। आगे से ध्यान रखिएगा कि अपनी गाड़ी कभी भी ना रोकें येलो बॉक्स जंक्शन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं धनराज आ जाऊँगा बाद में फिर से कोई नई वीडियो लेके। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और चाहे तो कमेंट भी कर दीजिए कि आगे मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, अच्छे से रहें। जय श्री राम।